हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज के और लॉ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश सिविल जज 2020 के प्रीलिम्स एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे सीआरपीसी कहते हैं इज सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट। मतलब जो सीआरपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता है, वो संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसकी किस लिस्ट में आती है। तो आपको पता है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार कानून बनाती है और कनकरेंट लिस्ट पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किस लिस्ट का पार्ट है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को सीआरपीसी कहते हैं और 1974 की सीआरपीसी चलती है। 1973 में एक्ट बना था, 1974 से लागू हुई थी। तो कनकरेंट लिस्ट का पार्ट है समवर्ती सूची, मतलब इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी। तो सीआरपीसी 7th शेड्यूल के किस सब्जेक्ट में है, तो कनकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची इसे हिंदी में कहते हैं, भारत के संविधान में किस देश से ली गई। तो समवर्ती सूची, वो जो अभी हम लोगों ने आंसर देखा था समवर्ती सूची, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची या इंग्लिश में कनकरेंट लिस्ट भारत के संविधान में किस देश से ली गई। तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमियों का देश कहते हैं और कंगारू ऑस्ट्रेलिया में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। आप लोगों ने यहाँ पर मैदान सुने होंगे, पर्थ है, ब्रिस्बेन है, एडिलेड है, ये सब मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू। भारत के संविधान का आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 17 संबंधित है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी से, मतलब अस्पृश्यता के अंत से और इसे छुआछूत के अंत से भी संबंधित हम कह सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि SC/ST एक्ट का संबंध भारत के संविधान के किस आर्टिकल से है, तो वो आर्टिकल 17 राइट आंसर हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश सिविल जज में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि URL का फुल फॉर्म क्या है। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट। बाइनरी लैंग्वेज में कितने डिजिट होते हैं। तो आपको पता है बाइनरी लैंग्वेज में ओनली 2 डिजिट होते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क्स एज एन आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस। क्या आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों में आता है, दोनों प्रकार के काम कर सकता है। तो वो है मोडम, MODEM। और मोडम का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर और डेमोडुलेटर। नेक्स्ट है डेफामेशन या जिसे मानहानि कहते हैं हिंदी में, इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में मानहानि को परिभाषित या बताया गया है। तो नो डाउट 499 धारा 499 सेक्शन 499 में मानहानि को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना किस धारा के तहत दंडनीय होगा। इसका मतलब है जैसे कि कोई पति है, एक पत्नी होते हुए भी एक और पत्नी से विवाह कर लेता है, तो यह दंडनीय अपराध है। तो क्वेश्चन आएगा कि किस धारा के तहत यह दंडनीय होगा। ऑप्शन में दे देंगे धारा 493, धारा 494, धारा 495 या सेक्शन 496। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेक्शन 494। सो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडल्ट्री किस सेक्शन में है। एडल्ट्री जिसे शायद हिंदी में जारकर्म कहते हैं, तो यह किस धारा में है। ये है सेक्शन 497 या सेक्शन
497। सो एडल्ट्री 497 सेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेफ्ट या चोरी किस धारा में है? तो आप लोगों ने इससे पहले देखा कि पति या पत्नी के जीवन काल में कोई व्यक्ति फिर से विवाह करता है तो वो धारा 494 के तहत दंडनीय होगा, जबकि कोई एडल्टरी करता है तो वो किस सेक्शन में बताया गया है? धारा 497। अब है थेफ्ट या चोरी किस सेक्शन में है? तो थेफ्ट या चोरी है धारा 378 में, जबकि चोरी के लिए दंड है शायद 379 में। इसके बाद नेक्स्ट है लूट या रॉबरी किस सेक्शन में है? रॉबरी को हिंदी में लूट कहते हैं और रॉबरी है सेक्शन 390 मतलब धारा 390 में। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक? ऑप्शन है नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है बेतवा और नर्मदा। उसके बाद है सोन और नर्मदा। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन है कि कौन सी दो रिवर अमरकंटक से निकलती हैं या ओरिजिनेट होती हैं? इसका राइट आंसर है सोन और नर्मदा। आपको पता है सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और ऐसी नदी है दक्षिण साइड से गंगा में मिल जाती है, मतलब मध्य प्रदेश से निकलती हुई यह शायद बिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन और नर्मदा दोनों अमरकंटक से निकलती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट टाइगर्स इन इंडिया आर? भारत देश में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ हैं और टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट मतलब सोया राज्य के साथ साथ हृदय भारत या टाइगर स्टेट कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में इस बार जो जनगणना हुई थी सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए गए और मध्य प्रदेश ने कर्नाटक को हराकर यह स्थान पाया है। तो 526 टाइगर मध्य प्रदेश में पाए गए थे और कर्नाटक में 524। तो 2 स्थान से मध्य प्रदेश ने बढ़त बनाई और टाइगर स्टेट का दर्जा पुनः प्राप्त किया। तो लार्जेस्ट टाइगर्स इन इंडिया आर MP एंड मध्य प्रदेश। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में फेमस है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में फेमस है? और यह बिहार में फेमस है। बिहार की कैपिटल पटना है और मगध और पाटलिपुत्र यहीं से रिलेटेड हैं, कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है फॉर योर फ्यूचर। ये किताब या बुक किसने लिखी? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज जुडिशियल एग्जाम इज कंसर्न। सो द क्वेश्चन इज हु रोट फॉर योर फ्यूचर? फॉर योर फ्यूचर बुक किसने लिखी? ये लिखी थी जो भारत रत्न से भी सम्मानित हुए हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और मिसाइल मैन भी हैं और इनका काफ़ी सहयोग भारत की अंतरिक्ष फील्ड में या जो DRDO में भी इनका काफ़ी रोल रहा है और इसरो में भी। तो ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो फॉर योर फ्यूचर से संबंध है बुक का APJ अब्दुल कलाम का। कभी कभार APJ अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है सेंटेंस ऑफ डेथ अवार्डेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसीडिंग्स कन्फर्म्ड बाय। जैसे कि कोई सेंटेंस ऑफ डेथ है या डेथ पेनाल्टी अवार्ड कर दी गई है कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, मतलब सेशन आप हिंदी मतलब में समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज है, जो सेशन जज ने अगर डेथ पेनाल्टी दे दी है किसी को तो वो कन्फर्म किसके द्वारा की जाएगी? हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी और द्वारा? तो वो कन्फर्म करता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कन्फर्म कर देगा कि इसे डेथ पेनाल्टी फिर दे दी जाए। नेक्स्ट है FIR किस सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड की जाती है? इन विच सेक्शन FIR इज रजिस्टर्ड? सो धारा 154 इसका राइट आंसर है। धारा 154 के तहत FIR दर्ज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में एक जगह है द हेग। द हेग नीदरलैंड में आता है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं। हॉलैंड नीदरलैंड का प्राचीन नाम था, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपको पता है घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अशोक को प्रियदर्शी भी कहते हैं। यह क्वेश्चन बनता है कि किसे प्रियदर्शी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी सेशन की अध्यक्षता पहली बार किस महिला ने की थी? तो वो की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने।
एनी बेसेंट ने कांग्रेस के एक सेशन की अध्यक्षता की थी? शायद यह उन्होंने की थी 1917 में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले की वीडियो में 30 क्वेश्चन देखे थे और उससे पहले भी 20-20 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।